यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, बिल्कुल पूरा देख के जाइएगा। बहुत छोटा है और बड़ा अद्भुत है। ये सच में मैं नहीं जानता था कि ऐसा भी है, क्योंकि चिंताएं कई बार, मैं ये पहली बार ये खुद जान रहा हूँ। आज मैंने ये कल ही बात जानी है और आप लोगों के सामने ये बात बताता हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताऊंगा, पर उसके पहले बताऊं एक बात। मेरे प्रत्येक दिन के कम्युनिटी पोस्ट को अवश्य देखा करिए और उसे शेयर करिए अधिक से अधिक। उस पर जय श्री कृष्णा अवश्य लिखा करिए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कम से कम तो उन पर कम्युनिटी क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं है, पर वो कम्युनिटी ही बोलते हैं। समुदायों के लिए जो दिया जाता है वो, मतलब बैनर जो मैं बनाता हूं, जैसे आज के बैनर में मैंने लिखा है कि जय श्री राम का उद्घोष करने से ज़्यादा बढ़िया होगा आप सबसे पहले अपने जीवन से मांसाहार का त्याग करिए। आपके मांसाहार का त्याग करने से कितने विधर्मी स्वतः ऐसे ही मर जाएंगे। शस्त्र उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा सनातन धर्म सिर्फ इसलिए सनातन है क्योंकि इसके पास ज्ञान है, क्योंकि इसके पास बुद्धिमता है, और क्योंकि इसके पास शास्त्र के प्रमाण हैं, और क्योंकि इसके पास संपूर्णतया भगवान नारायण उपस्थित होते हैं। भोजन सबसे बढ़िया करिए जो शुद्ध हो, और कोशिश करिए शुद्ध जगह से खरीदा जाए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बताऊंगा, आप हो या मैं हूं, कोई ना कोई चिंता तो है। जैसे मुझे मेरे स्वास्थ्य की चिंता रहती है, पेट की, आप लोगों को किसी न किसी चीज की चिंता रहती होगी। पर कई बार आमतौर पे मैं ये बात, जैसे मैंने कहा कि मैं ये बात पहली बार सुन रहा हूं और ये पहली बार जान रहा हूं। इसके पीछे के तर्क मैं जान गया और इसके पीछे के सिद्धांत जान गया। हो सकता है कि थोड़ी सी भगवान की कृपा है मुझ पे इस मामले में। पर आप लोगों को ये बड़ी अच्छी बात बताऊं, आपके ऊपर भी कृपा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में किस बात को लेकर के वो चिंतित रहेगा, ये कैसे जानेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। और यह प्रश्न उठता है कि भाई इस व्यक्ति के जीवन में किस बात की चिंता रहेगी, और यह बात कैसे जानेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में कौन सी चिंता रहेगी? इसको कुंडली से देख करके कैसे जानेंगे? इसका प्रश्न बड़ा बढ़िया, और इसका उत्तर है कि आपको इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपके जन्म कुंडली के चौथे भाव को देखना है। चिंता का भाव वैसे तो जन्म कुंडली में यही होता है, सुख का भाव भी यही होता है। जन्म कुंडली में विपरीत परिस्थितियों का भाव छठवां होता है, और जन्म कुंडली में चौथा भाव मानसिक सुख का होता है, मेंटल पीस का, मानसिक शांति। पर चिंता भी वहीं से विचार किया जाता है। यह सुख का भाव है तो इस भाव का पूरक यह है, तो यह भी सुख का भाव है। क्लियर है? अगर जन्म कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देख के कहीं मत जाइएगा, कार्यक्रम पूरा देखिएगा। गीता जी के श्लोकार्थ भी बताऊंगा। मैं क्या बोल रहा था कि अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में सूर्य की राशि बने, मतलब 5 नंबर दिखा हो, अगर एक एक राशि को बताऊंगा, एक एक ग्रह को बताऊंगा। अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में सूर्य की राशि बनेगी तो व्यक्ति अपने पिता के कारण चिंतित होगा। बैठे नहीं होंगे सूर्य, राशि बनेगी, मतलब सूर्य की यहां राशि बनी है अगर, तो व्यक्ति अपने पिता, अपने आत्मविश्वास, अपने हृदय क्षेत्र को लेकर के और अपने आत्मविश्वास को लेकर के चिंतित रहेगा। पर यह चिंता कब बढ़ेगी? जब वो सूर्य खराब हो जाएंगे। अगर वो मान लो उस भाव की राशि बन गई, उस भाव में सूर्य की राशि बन गई, लेकिन अगर वो सूर्य ठीक है, इसका अर्थ है कि वो उस बात से चिंतित नहीं होगा। अगर वो ठीक है तो चिंतित नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़े भी कमजोर होंगे, राहु से, शनि से, मंगल से, केतु से, आदि आदि पापक ग्रहों से दृष्ट होंगे, तो व्यक्ति को यह चिंता सताएगी, मतलब ये वाले क्षेत्र की चिंता। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, मतलब यही चौथे भाव में, अगर चंद्रमा की राशि बन जाए, अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा की राशि बन जाए, तो व्यक्ति अपने धन आगमन के
स्रोतों को लेकर के, धन आगमन के स्रोत को लेकर के चिंतित रहेगा। और कई बार घर में कलह के कारण चिंतित होता है, माता के सुख के से वंचित रहने के कारण चिंतित रहता है, माता के स्वास्थ्य को और माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेकर के चिंतित रहता है। चंद्रमा अगर ठीक होंगे तो यह चिंता नहीं होगी, और अगर चंद्रमा थोड़े भी विक्षिप्त, परेशान और कुपात्र के भाव में जा रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो यह चिंता बढ़ जाएगी। यह ऐसे देखना है। तीसरे नंबर पे, अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल की कोई भी राशि बन जाए, या तो वृश्चिक या तो मेष, अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे मंगल की राशि बन जाए तो व्यक्ति अपने संपत्ति को लेकर के चिंतित रहता है, चल अचल संपत्ति को लेकर के, भवन के सुख को लेकर के चिंतित होता है, भूमि से संबंधित विवादों के कारण उसका जीवन परेशान रहता है। जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर मंगल या मंगल की कोई भी राशि बन जाए, बैठना नहीं है, स्थित राशि, तो व्यक्ति भूमि से संबंधित चिंताओं के कारण उसका जीवन परेशान रहता है। यह बात मंगल की थी। अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में बुध की राशि बन जाए, राशि बने, तो व्यक्ति अपने मित्र और अपने सगे संबंधियों के कारण चिंतित रहता है, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण चिंतित रहता है। क्या बात कही कि अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में बुध की राशि मात्र बन जाए तो व्यक्ति के चिंता का क्षेत्र क्या होगा? उसके मित्र होंगे और उसके सगे संबंधी होंगे, कुटुंब। क्लियर है? चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर पे, अगर यहां जन्म कुंडली में शुक्र की राशि बन जाए तो वो व्यक्ति बार बार वही गलती, बार बार वही गलती करता रहेगा और अपने अनुभवों से सीख न लेने के कारण चिंतित रहेगा। वो उसके कारण चिंता में ग्रसित रहेगा। या फिर कई बार वो इकट्ठा करना चाहता है, बहुत सारा इकट्ठा करना चाहता है, इस बात को लेकर के चिंतित रहता है। क्लियर है? और अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में शनि राहु की राशि बन जाए, या शनि राहु की राशि बन जाए, या शनि राहु की राशि बन जाए, या शनि राहु की राशि बन जाए, तो व्यक्ति वाहन, भूमि, भवन, चल अचल संपत्ति आदि 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 चीजों को लेकर के चिंतित रहता है। क्लियर है? आपके चिंता का कारण क्या है? आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए और फिर यह देखिए कि उस भाव के अधिपति बैठे कहां हैं। क्या वो उच्च के बैठे हैं? क्या वो स्वग्रही बैठे हैं? क्या वो मित्र के संग बैठे हैं? क्या वो मित्र से दृष्ट हैं? क्या वो उच्च के बैठे हैं? क्या वो मूल त्रिकोणस्थ बैठे हैं? या वो त्रिकोण में बैठे हैं? या वो केंद्र में बैठे हैं? अगर इतने 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 बैठे हैं तो फिर आपकी कोई चिंता नहीं है, तो फिर आप कलयुग की चिंता से ग्रसित हो। हाँ, तो फिर ये कलयुग का प्रभाव है जो आपको चिंतित कर रहा है, क्योंकि कलयुग का काम है कोई ना कोई दिमाग में तिकड़म डालना। लेकिन अगर ये ठीक है तो कोई बात नहीं है। अगर परेशानी है तो उसके निदान के लिए, क्योंकि आमतौर पे आप और मैं क्या जानते हैं कि इस भाव में भाव खराब बैठा, इस वजह से ऐसी चिंता है, पर बेसिकली चिंता का कारण यहां से देखा जाता है। यह छोटा सा कार्यक्रम था। आइए अब आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही है, मत पूछो। जो व्यक्ति शास्त्र को तकिया बना करके, मतलब ताक पे रखते, जैसे बोलते हैं ना, जो व्यक्ति शास्त्र को बिल्कुल भी ना माने, जो व्यक्ति पुनर्जन्म में बिल्कुल विश्वास ना करे, जो व्यक्ति ग्रंथों की बात बिल्कुल भी ना माने, जो व्यक्ति, अरे कल परसों की बात है, हाँ याद आ गया, आपको बताता हूं। कहां की कुंडली थी? हरियाणा की कुंडली थी। प्रेम विवाह दोनों ने किया था, मतलब पति पत्नी प्रेम विवाह करते हैं, प्रेमिका प्रेम विवाह करते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं। और उन्होंने बात कही मुझे, शाम की कुंडली थी, 5 बजे के करीब या 6 बजे देख रहा था। कहे पंडित जी प्रेम तो बहुत करते हैं, दिन भर राम नाम चलता रहता है, पर जब कभी उनका माथा गर्म होता है तो पढ़ा तो उन्होंने बाइबिल भी है, पढ़ा कुरान भी है, रामचरितमानस भी पढ़ा है, पर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, रामचरितमानस के टुकड़े टुकड़े करके जला डाले। मैंने कहा अरे बाप रे, ऐसा भी पाप होता है? रामचरितमानस के टुकड़े टुकड़े फाड़ फाड़ के गुदरी गुदरी करके जला दे। मैंने कहा इतना घोर पाप है। और बोलता है कि मतलब इतनी विधर्मी की स्थिति, इतनी अजीब। मैंने कहा बाप रे, डर गया मैं तो। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी गलती ना हो, इस वजह से इसका सम्मान और इसकी मर्यादा बनी रहे। प्रत्येक दिन रात्रि को सोते समय रामचरितमानस के 1 पेज का पाठ किया करिए। 1 पेज, ज्यादा नहीं, अपने परिवार के साथ सब लोग इकट्ठा हो जाइए, भाई हो, बहन हो, माता जी हैं, पिताजी हैं, जो भी हैं, पति पत्नी अगर एकांत में हैं तो भी, आपका छोटा बेटा है उसको भी वहीं बिठाइए। और 10 मिनट भी नहीं लगता है जी,
10 मिनट भी नहीं लगता है। आप अपने ग्रंथों के पास बैठने लगेंगे, सारे विधर्मी यूं खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। फिर आपको अस्त्र शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, किसी से लड़ने की कोई आवश्यकता। आपका धर्म बलवान होगा, आपके सामने वो टिकेगा नहीं और आपका काम चलता रहेगा। इस वजह से ग्रंथ की शरणागति लीजिए। रात को सोते समय एक चैप्टर, एक पेज, बस ज्यादा नहीं, एक पेज। या तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं, ये रही गीत गोविंद विनय पत्रिका, ये भी पढ़ सकते हैं। इसमें से कोई भी एक बस ऐसे दिया है शुरुआत वाला, कोई एक श्लोक पढ़ा, 2 मिनट लगा पढ़ करके, और फिर उसके बाद, लेकिन सब परिवार, पूरे परिवार के साथ। इतना याद रखिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। देख लीजिए चिंता किस बात की है। तब तक के लिए, वैसे सब चिंता हो अगर और भगवान की ना हो, बड़ा नुकसान है, बड़ा नुकसान है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।